स्वागत है आप सबका। देखिए, आज मैथ का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा दशमलव संख्या को या दशमलव भिन्न को भिन्न में कैसे बदलें। और आपको मूल विधि से भी हल करके दिखाऊंगा और ट्रिक से भी आपको बताया जाएगा। लेकिन पहले आप मूल विधि से कॉन्सेप्ट अपना बना लीजिए, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि सारी चीजें शॉर्टकट होंगी। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आप सुने होंगे। सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप जैसे कितने लोग लगे हुए हैं जो दावा करते हैं ना कि हम शॉर्टकट आपको कहीं पहुंचा देंगे, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मेहनत कभी गाली नहीं दी जाती, और जो मेहनत करता है आप जान लीजिए शॉर्टकट से आप कभी नहीं जीत पाएंगे उसे, क्योंकि उसके साथ ईश्वर की मदद होती है। जैसे मैं जब पढ़ाता हूं तो बच्चे कमेंट करते हैं कि अगर सर जी पढ़ाए हो और सूत्र भी आपको भूल गया हो तब भी आप सवाल हल कर सकते हैं। चलिए हम आगे सीखते हैं कि दशमलव भिन्न को कैसे भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। आप लोग ध्यान से देखिए, भागिए मत। आगे आपको ट्रिक भी बताया जाएगा। अगर ट्रिक देखना है आपको तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम दशमलव संख्या के बारे में बता लेते हैं कि ये कितने प्रकार से आपके सामने आएगी। दशमलव संख्या सबसे देखिए, इसके 3 रूप आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें से शांत और यह जो आवर्ती है अनवसानी, ठीक, जो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको भिन्न में बदला जा सकता है, शांत को भिन्न में बदला जा सकता है, या P/Q के रूप में आप कह लीजिए बदला जा सकता है। इसको नहीं बदला जा सकता। परिमेय वाले वीडियो में विधिवत मैं समझाया हूं, ठीक। तो आज यह हमारे चर्चा का विषय नहीं रहेगा। हम 2 पर विचार करेंगे और दोनों को भिन्न के रूप में बदलना सीखेंगे। तो पहला लेते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक, यानी शांत दशमलव संख्या। पहला टर्मिनेटिंग वाला देखेंगे, शांत दशमलव संख्या। अब शांत दशमलव संख्या का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 1.25। यह बहुत आसान है। इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले देखिए दशमलव आप हटा लीजिए और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक पे दशमलव तब लगता है 10 के घात वाली संख्या में, यानी 10 हो, 100 हो, 10⁻³ यानी 1000 हो, उस संख्या को लिया जाता है। तो अब यहां देखिए 2 अंक पे है, तो 2 अंक का मतलब 100 होगा। अब यहां आप 100 का भाग कर दीजिए, इसको विभाजित करेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। आप इसे लिख सकते हैं 1 सही 1/4। अब देखिए ये तो शांत वाला है, यह बहुत यहां परेशान करने वाला नहीं है। आप जानते हैं इसको अच्छी तरह से बदलना। हम मूल रूप से दूसरे वाले पर आज विचार करेंगे और उसी के गंभीरता से अध्ययन करेंगे। चलिए अब लेते हैं कि वो रिपीटिंग होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी आवर्ती होगा लेकिन अनवसानी, यानी उसका अंत नहीं होगा। एक उदाहरण लेते हैं कि 0.33333333। अब ये दशमलव संख्या को हम लोग किस रूप में बदलने जा रहे हैं, भिन्न में बदलना। आज का टॉपिक यही है। अब 0.3333, अब आगे डॉट डॉट कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि यह इसी तरह से चलता रहेगा इनफाइनाइट स्तर तक, अनंत तक। तो इसे भिन्न में कैसे बदलें। अब इसको बदलने के लिए हल देखिए आप लोग ध्यान से, कि मान लेते हैं कि x बराबर 0.333333। ये डॉट डॉट देने का मतलब हुआ कि इसी तरह से 3 लिखते चले जाइए आप। अब आपको देखना क्या है, आपको देखना यह है कि कितने अंकों का
आवर्तन बार बार हो रहा है, देखिए यहाँ 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो कितना अंक का? 1 अंक का। ठीक, एक तरीका और आप सीख लीजिए कि ये 0.3333 अगर बार बार लिखा जा रहा है तो इसको लिखने का एक 60 तरीका है। 0.3 के ऊपर एक बिंदु दे देते हैं, यानी इसका पूरा मान यहां हम, ध्यान दीजिए, एक भिन्न के रूप में नहीं बदल रहे हैं, अभी हम 60 तरीका बता रहे हैं। पेपर में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, हो सकता है तब कहेगा भिन्न रूप में बदलिए, तो आप तुरंत समझ लेंगे कि इसका मतलब यह है कि 3 का बार बार रिपीटेशन हुआ है, 3 का बार बार आवर्तन हो रहा है। ठीक, तो अब जब आप हल करेंगे तो इस रूप में लेना पड़ेगा आपको, और आप ध्यान इस पे देंगे हल करते समय कि कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है। कितने अंक का हो रहा है? 1 अंक का। आप 1 अंक का हो रहा है तो 10 का गुणा कर दीजिए, अगर 2 अंक का हो रहा है तो 100 का गुणा कर दीजिए, 3 अंक का हो रहा है तो 1000 का गुणा कर दीजिए। अभी हम उदाहरण लेके समझाएंगे। अब जब आप 10 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में तो 1 अंक पे 10 इधर खिसक जाएगा, तो 3.333333 यह रूप ले लेगा। यहाँ आप मत डरिए, आप चाहे जितने 3 लिख लीजिए, ऊपर वाले में मत देखिए सर उसमें से तो कम हो जाना चाहिए, कुछ से मतलब नहीं है, वो तो यहाँ डाटा दिए है ना। अब ये 3, अब ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं कि 10x बराबर 3 धन 0.3333। ठीक, अब आप गौर कीजिए यह किसका मान है? यह मान आप यहां मान चुके हैं। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख लें तो यहां देखिए ये पूरा मान x का है, यह पूरा मान, तो इसे हम लिख सकते हैं 10x बराबर 3 धन x। अब इस x को आप लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाईं तरफ लाइए। अब बाईं तरफ आप लाएंगे तो 10x माइनस x बराबर 3, या 9x बराबर 3, या x बराबर 3/9 यानी 1/3। अब ध्यान से देखिए, अगर 1/3, अब देखिए आप 1 में 3 का आप भाग करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 10 आ गया 10, कितना हुआ 3 त्रिका 9, कितना आया 1, फिर 0, फिर कितनी बार जाएगा 3, फिर 9, 1, फिर 0, फिर 3 बार, इसी तरह से यह 3 बार जाता रहेगा। यानी आप देखिए कि ये भिन्न जो है वास्तव में इसी का रूप है जो आपको दिया गया है, और उसको हमने किस में बदल लिया? भिन्न में 1/3 आया, यानी 10.3333 इक्वल टू 1/3। इसीलिए जो रिपीटिंग होते हैं भले नॉन टर्मिनेटिव हो, माने अंत न हो, उन्हें क्या कहा जाता है? चूंकि उन्हें भिन्न के रूप में बदला जा सकता है या p/q के रूप में आप कह लीजिए बदला जा सकता है, इसलिए ये परिमेय होते हैं। ठीक, उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए। देखिए अब यहां आप ट्रिक लेते जाइए कि आपको 60 में परीक्षा में आएगा कि आप इस तरह से हल करेंगे, नहीं, बहुत सरल होता है। आपको करना क्या है, आप इस पर गौर कीजिए कि जिसका रिपीटेशन हुआ है जिस अंक का, उसको ले लिए हैं, और यहाँ 9 का भाग आ गया है, तो 9 का भाग आएगा। जब 1 अंक का रिपीटेशन होगा तो समझ लीजिए 9 का भाग होगा। ठीक, अब आपको ये 3 ले लेना है और 9 का भाग कर देना है, अपने आप इतना आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे देखिए ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि अगर 10.3333 बराबर 1/3 तो 10.444444 बराबर क्या होगा? अब बच्चे सोचते हैं कि 10.3333 बराबर 1/3, तो 10.444 बराबर 1/4, सोच शाखा सब उखाड़ दिए। अरे भाई 1/4 का मान क्या होगा? 0.25। कहाँ हुआ ये 10.4444? आपको करना क्या है, अब इसका मान अगर आपसे पूछ रहा है जैसे 0.444444, ठीक, सेम यही मेथड आपको लगाना है। और 60 में
आप इसी मेथड से लगाइए। और जब 60 में आपको लगाना हो तो जो तरीका हमने बताया कि रिपीटेशन किसका हुआ, 4 का, आप लिख दीजिए 4। इतना तो आप कर ही सकते हैं। कितने अंक का रिपीटेशन हुआ, 1 अंक का। 1 अंक का रिपीटेशन हो तो 9 का भाग कर दीजिए, इसका उत्तर होगा 4/9। अब 4 में आप 9 का भाग देख करके देख लीजिए, यही आएगा 4/9। 0.40 होगा, 9 चौक 36, फिर 4 बचा, फिर 0, 9 चौक 36, फिर 4, फिर यहाँ 4 से बचा, 0, 9 चौक 36, और इस तरह से 4 4 चलता रहेगा। आपको करना क्या है, जितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है उसको ले लीजिए, और 1 अंक का हो रहा है तो 9 का भाग दे दीजिए। ठीक, 2 अंक का होगा तो 99 का भाग हो जाएगा। अभी हम एक उदाहरण 2 अंक का भी ले रहे हैं। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज और समझते हैं, x बराबर 0, यहाँ 1 दशमलव ले लेते हैं। चलिए 1.33333333, तो आप घबराइए मत, इस 1 को आप अलग रखिए, केवल 0.333 का वैल्यू ले लीजिए, तो 0.33 का वैल्यू आ गया 1/3। ठीक, और जो बाईं तरफ हो दशमलव को, उसको केवल आप सही में लिख लीजिए, यानी 1 सही 1/3। तब इसको अगर भिन्न में आप बदलना चाहें, 3 का 3 4/3, अगर आपको विकल्प में 4/3 है तो दीजिए, नहीं तो 1 सही 1/3 आंसर हो गया। ठीक, आपको यह देखना है कि दशमलव की बाईं तरफ जो भी हो उसको सही में आप रख लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं 2 अंक वाला। अब मान लीजिए कि हमको दे दिया है 0.23232323। आप देखिए ध्यान से, उस उदाहरण में 0.3 आप देखे थे, 3 का आवर्तन हो रहा था, 3 का रिपीटेशन हो रहा था। फिर एक उदाहरण लिया था, उसमें 4 का रिपीटेशन हो रहा था, 1 अंक का। अब यहाँ 2 अंक का ले लिया, हल करके दिखा दूं आपको, तब इसके बाद इसका भी ट्रिक बता दूं। ट्रिक आप देखते रहिए। और हाँ, जमे मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा उंगली से मदद मेरी नहीं करते हैं। आप अगर सब्सक्राइब कर देते हैं ना, तो मैं समझ जाता हूँ इससे कि इस विषय को पसंद कर रहे हैं लोग, देखना चाहते हैं, तब हौसला बढ़ता है और अच्छी तरह से चीज़ों को रखने में मज़ा आता है, उस पर और वीडियो देने में मज़ा आता है। अगर आप पसंद करेंगे तो रेगुलर वीडियो देता रहूँगा, और किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आप समर्थ हो जाएंगे, मेरा दावा है। अब यहाँ आप देखिए, अब मान लीजिए फिर वही बात, माना x बराबर 0.232323, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, उसमें क्या था, 1 अंक का रिपीटेशन था, तो दशमलव खिसकाने के लिए 1 अंक पर 10 का गुणा किए थे, और यहाँ कितने का रिपीटेशन हो रहा है, 2 अंक का। और इसको 60 में बता दूं कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाते हैं 0.23। जब अकेला था उसमें तो 0.3 के ऊपर बिंदी दे दिए थे, एक बिंदु लगा दिए थे। जब 2 3 हो, मतलब 1 से ज्यादा अंकों का आवर्तन हो रहा हो, तो उसको इस तरह से आप बार से बांध दीजिए, बार मतलब दंड, इस तरह से बांध दीजिए, तो देखने वाला समझ जाएगा कि इसका मतलब हुआ कि 0.23 का आवर्तन हो रहा है, माने बार बार यह आ रहा है, वही है यह। ठीक, तो जब यह 0.23 लिखा हो 0.23, तो आप समझ लीजिए 0.232323 इस तरह से चलेगा। अब जब 2 अंक का आवर्तन हो रहा है, तो इस बार आप 100 का गुणा करिए, तो दोनों पक्षों में 100 का अगर आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। अब 2 अंक पे दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 23 फिर वही 2 3 2 3 2 3, मतलब जितने समूह का आवर्तन हो रहा है उतने शून्य वाले 10 के घात का अगर आप गुणा करेंगे तो निश्चित है उतना 1 बाहर आ जाएगा, बगल हो जाएगा। देखिए 2 3 2 3 का हो रहा है, तो 23 बगल हो गया, क्योंकि 100 का गुणा हमने किया। अब आपको क्या करना है कि 100x बराबर अब 23 धन 0.23232323 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। अब आप देखिए किसका मान था, यह इतने का मान है यक्स का। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 23, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 23 धन यह वाला वैल्यू यानी यक्स। ठीक,
ये 100x बराबर, अब x को इसमें से घटा दीजिए, तो 100 में से x जाएगा तो आपको पता, 100x में से x जाएगा तो 99x इक्वल टू 23, या x इक्वल टू 23/99 आ गया आंसर आपका। अब 23/99 में आप भाग दे करके देखेंगे तो यही वैल्यू देगा, ठीक। और यही चीज अगर आप ऐसे दे दे कि इसको हम तीसरा नंबर सवाल ये मान लेते हैं, अगर x बराबर, अब यहाँ दे दे मान लीजिए कि 2.23232323 इस तरह से करके, तो आपको करना क्या है, 2 को सही बटा में लिख लेना है और इसका मान जो आ रहा है इसको ले लेना है। तो इसका मान कितना आया था, इसको सही में लिख लीजिए 2 को, और 23/99, ठीक। अब भिन्न में बदलना हो तो 99 दूनी 198 करके और उसमें 23 जोड़ देंगे आप, तो आ जाएगा 221/99। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आंसर जिसमें भी दिया हो उस तरह से कर लीजिए। अब आपको फिर ट्रिक क्या समझना है, अब इसमें यह ट्रिक समझना है कि जैसे पिछले में बताए थे कि जब एक अंक का आवर्तन हो रहा है तो उस अंक को ले लीजिए और 9 का भाग करिए। आप जैसे 0.333 3/9, 0.4444 बराबर 4/9, 4 ले लिए 9 का भाग। जब 2 अंक का आवर्तन हो रहा है, यहाँ देखिए 2 का आवर्तन हो रहा है, तो आप पूरा अंक ले लीजिए 23 ले लिए। इसके बाद जब 2 हो, एक अंक का आवर्तन में 9 और 2 अंक के आवर्तन में 99, माने 2 9 ले लीजिए आप, यानी 23/99 ये लिखिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। यहां से लिया 23 और यहाँ 2 9 ले लिया, ठीक, यह हल हो गया। इसी तरह से, और जब यहाँ दशमलव के बाईं तरफ हो तो आप उसको सही कर लीजिए। इसी तरह से अब ध्यान दीजिए, अगर 3 अंक का आवर्तन हो रहा है, यह भी उदाहरण मैं दे रहा हूं। अब जैसे कि अगर 3 अंक यहाँ होता, मान लीजिए कि 0.357 357 357 एंड सो ऑन, ठीक। तब आपको डायरेक्ट उत्तर कैसे लिखना है, x इक्वल टू, आप पूरा अंक ले लीजिए 357 बटे, अब यहाँ ये इसमें से डाट डाट इसका है, अब 357 बटे, अब 3 9 ले लीजिए आप बटे में, माने 999, यही होगा आपका आंसर, ठीक। इस तरह आशा है इस चीज को आप समझ गए कि जिसमें रिपीटिंग होगी और नॉन क्या कहते हैं वो टर्मिनेटिंग होगा। तो अगर एक अंक का आवर्तन हो रहा है तो उस अंक को लेकर के 9 का भाग दे दीजिए, 2 का हो रहा है तो दोनों अंक लेकर के 99 का भाग, माने 2 9 का भाग, और अगर 3 है तो इसी तरह आप 3 अंक है तो उसको लेकर के 999 का भाग यानी 999 का भाग कर दीजिए अपने आप, आपको आंसर मिल जाएगा। और दशमलव के बाईं तरफ अगर अंक है तो हमने जिस तरह से बताया कि 2 है तो उसको सही में लिख लीजिए, 2 सही 23/99। इस तरह यह समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। अब चलिए एक और अलग टाइप का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए, चलो इसे हमें चौथा नंबर मान लेते हैं। एक यहाँ देखिए 0.23333333 सवाल आप समझ गए कि नहीं, सवाल आप समझ गए कि नहीं। अब यहाँ आवर्तन हो रहा है 3 का, दशमलव के बाद एक 2 आ गया है, उसका आवर्तन नहीं हो रहा है, आवर्तन हो रहा है किसका 3 इस तरह का भी सवाल होता है। ये जरूरी नहीं है कि दशमलव के बाद हमेशा आवर्तन ही शुरू हो जाए, जो अंक आए उसका। यह 2 है, 2 के बाद 3 का आवर्तन हो रहा है, यानी इसे अब अगर संक्षेप में लिखेंगे तो आप देख लीजिए ध्यान से, 0.2 आवर्तन 3 का हो रहा है तो केवल 3 के ऊपर बिंदु देंगे। जिसका आवर्तन हो अगर 1 अंक है तो बिंदु दे दीजिए, 1 से अधिक अंक है तो उसे बांध दीजिए रेखा से, बार से, दंड से, ठीक। अब अगर इसका बदलना हो तो क्या होगा, देखिए नया टाइप का है, 0.3333 के रूप का नहीं है, इसमें 2 पहले आ गया है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए इसका हल हम देते हैं कि माना x बराबर 0.2333, इसके बाद आपको ट्रिक भी दे देंगे। अब यहाँ आप देखिए ध्यान से कि 2 के बाद 3 टर्मिनेटिंग 3। पहले क्या हमने बताया था कि अगर 1 अंक का आवर्तन हो रहा है तो आप 10 का गुणा कर लीजिए। यहाँ भी आप पहले 10 का एक बार गुणा कर ही लीजिए, 10x
10 का गुणा करेंगे, एक अंक पे दशमलव खिसक जाएगा, यह हो जाएगा कुल मिलाकर के 2.333333। पहले कहने का मतलब कि जिनका आवर्तन हो रहा है उनको आप दशमलव के बाद रख करके पहले क्लियर हो जाएंगे। ठीक, 10x इसको हम समीकरण एक मान कर रखते हैं। अब क्या करना है आपको कि एक अंक का आवर्तन हो रहा है ना, एक अंक का, तो फिर आप 10 का गुणा कर लीजिए। तो अब फिर 10 का गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब 100x इज इक्वल टू 2 दशमलव, ध्यान देना 2 दशमलव 2 नहीं, एक अंक पे दशमलव खिसकेगा ना, 23 दशमलव 3 इस तरह से हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब हमको वैल्यू पुटअप करना है इसका। तो 23 को आप लिख लेंगे 21 धन 2.3333। इसको रखने का कारण है ताकि यह वैल्यू हम रख सकें। 2 कम कर लिए इसमें से ताकि 2 इसके साथ बना रहे। तरीका तो और भी है, लेकिन एक आप सीखिए क्योंकि आपको ट्रिक से काम करना है, तो उसी ट्रिक पर आप ध्यान दीजिए किस तरह से आएगा। ठीक है, इन लेंदी वाले पे जो बता दे रहा हूं एक तरीका, वही आप देख लीजिए। अब यह हो गया 100x इक्वल टू, अब यहाँ 21 धन, अब यहाँ हम डायरेक्ट यह वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं 10x। ठीक, अब 10x को बाईं तरफ ला करके 100x में से अगर घटाएंगे तो 90x आ जाएगा। 90x बराबर 21 या x बराबर 21/90। अगर इसे 3 से विभाजित करेंगे, 3 सता 21 और 30, 7/30। देखिए ट्रिक क्या है इसका। इसका ट्रिक यह है कि जैसे 0.2333 है, ठीक, अब 2 के बाद 3 का आवर्तन हो रहा है, तो आप 2 को भी ले लीजिए और जो आगे जिसका आवर्तन हो रहा है 1 अंक का या 2 अंक का, उसको भी साथ ले लीजिए। इसको भी यहाँ एक ही अंक का आवर्तन हो रहा है। ट्रिक आप देखेंगे ध्यान से, एक ही अंक का आवर्तन हो रहा है 3 का, तो 2 और साथ में लिए रहिए 3, ये 23 हो जाएगा। ठीक, अब इस 23 में से ये जो पहला वाला 2 है जिसका आवर्तन नहीं हो रहा है उसको आप घटा दीजिए, तो 21 आ जाएगा। ठीक, अब 21 बटा, अब x बराबर 21 बटा, जिसमें दशमलव के बाद अंक आकर के तब आवर्तन शुरू हो, तो एक आया अंक आया है ना सामने। अब आप क्या काम करिए कि हम 90 का भाग दीजिए। देखिए 2 अंक तो हमने लिया ना, अब पहले वाले में क्या कहा था, जिसमें बार बार 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, 21/99 कर देते अगर ऐसा आता तो। लेकिन यहाँ जैसे 21 का आवर्तन होता, 21/99। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है कि इस 2 3 को ले लीजिए, इसमें से 2 घटा लीजिए, ये जो पहला वाला अंक है घटा करके और 90 का भाग कर दीजिए। आप 90 लेना है आपको। आप ध्यान देंगे कि 2 अंक है, सर जी ने कहा था कि 2 अंक ही लेना है, लेकिन 90 लेना है। अब 21/90 ये यहाँ पहुँच गए। आप इसको भी भाजित कर दीजिए। ठीक, 7/30। और भी उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए इसको हम 5वां उदाहरण मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 0.235 इस तरह से 235, लेकिन नहीं, यहाँ 35 कर लेते हैं। ठीक है, 35 आवर्तन केवल इसका करा रहे हैं 35 का, यानी इसको आपको 60 में लिखना होगा, तो 0.2 अध्यास देखिए 3-5 लिख करके केवल 3-5 पर बार का चिन्ह दे देंगे, केवल 3-5 पर। इसका मतलब हुआ कि 2 एक बार आएगा, फिर 3-5 का रिपीटेशन होगा, आवर्तन होगा। अब इसको हल करना है तो कैसे करेंगे। अब आइए ट्रिक से ही, इसी तरह ट्रिक से समझा देते हैं। अब देखिए 2 के बाद 3-5 का रिपीटेशन हुआ ना, तो पहला 2 आपको ले ही लेना है। अब देख लीजिए, पहला 2 ले लेना है, फिर जितने का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ आप देखिए इस उदाहरण में कितने का रिपीटेशन हो रहा था, 2 एक अंक का, तो उस एक अंक को भी साथ में ले लिए थे 23। और यहाँ 3-5 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 के साथ 3-5 भी ले लेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ ये वाला 2 जो एक बार आया था उसको घटा दिए थे,
यहाँ भी आप घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 233। कितना आ जाएगा? 233। अब x बराबर 233 बटा, अब इसका मान आ रहा है, मान लीजिए यह x का मान है, तो x बराबर 233 बटा क्या, जब एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है, अब ध्यान दीजिए 2 के बाद, तो उसको लिए थे 2 अंक हुआ था तो 90 का भाग दिए थे, जब 3 हो तो 990 का भाग करिए, बस यही आएगा बिल्कुल। अब सुनिए, फिर वही बात करेंगे, अगर यहाँ कोई अन्य अंक आ जाए, जैसे यही समझ लीजिए कि x बराबर 1.2, तब 3 5 3 5 3 5 करके आए, तो आपको करना क्या है, एक को सही में रख लीजिए, फिर ये 233 बटा 999 को लिख लीजिए, बस। किसी भी परीक्षा में आप करके चले जाइए, भिन्न के रूप में दे रहा है, मिश्र भिन्न के रूप में या अनुचित भिन्न में, अनुचित भिन्न में अगर दे रहा है तो उस तरह से आप बदल लीजिए, मिश्र भिन्न तो ये है ही, ठीक है। तो इस तरह से, इसी तरह से इसमें भी अगर है, कुल मिला के अगर दशमलव के बाईं तरफ वाला अंक है तो आप दाईं तरफ वाला हल कर लीजिए, उसका ट्रिक आप सीख गए, बाईं तरफ वाले को लिख लीजिए उसी तरह सही में। ऐसे भी इसे लिख सकते हैं एक धन, ऐसे करके भी कर सकते हैं, तो इसी को लिख सकते हैं एक सही 233 बटा 990, 1 in hand 233 by 990, ठीक। अब देखिए, आप समझ गए होंगे कि अगर दशमलव के बाद शुरू में आवर्तन शुरू हो रहा है तो 3 3 3 3 3 3 3 3 केवल करके जैसे है, तो आप एक अंक ले लीजिए और 9 का भाग दे दीजिए। अगर 2 2 2 का आवर्तन हो रहा है तो दोनों अंक ले लीजिए, 99 का भाग। अगर 3 3 का आवर्तन हो रहा है समूह का, तो आप तीनों अंक लेकर के 999 का भाग कर दीजिए। अगर कोई अंक आकर के एक अंक इसके बाद आवर्तन हो रहा है, तो एक अंक का हो रहा है तो उसको भी 2 के साथ, जो रुका हुआ है पहली बार आया है जिसमें, जैसे इसमें 2, उसको लेकर के 90 का भाग करिए। 2 अंक का आवर्तन हो रहा है जैसे इसमें 2 के बाद, तो इस 2 के साथ इन दोनों अंकों को ले लीजिए, 990 का भाग कर दीजिए, ठीक। दशमलव के बाद कोई अंक आ रहा है सही में रख करके, जैसे सही बटा वाला लिखते हैं बिंदु में, बस उसी तरह से हो जाएगा। आशा है आप अच्छी तरह से समझे होंगे वीडियो को, फिर आप देख लीजिए, मजा आया हो तो ही हमने जो बताया थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ा दीजिए। धन्यवाद।